हेलो। आज के प्रोग्राम के सहरे सदर मेहमान खुसूसी फैजुद्दीन भाई, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाचा अशरफ भाई ने कहा था कि चाचा पढ़ेंगे शहर चंदेरी का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी तमाम मस्जिद सामीन हजरात, आगे जान सबसे पहले तो हम आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छा ठीक है मुबारक मौके पर 26 जनवरी के मौके पर आप लोगों ने इस महफिल में अपनी शिरकत दर्ज की और इस मुशायरे को पाए तकमील पर पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। मेरे कुछ मीडिया दोस्तों को ये कहना था उनका कि अफराद भाई 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो कुछ मुल्क के हवाले से बात हो जाए, कुछ कौमी यकजहती के हवाले से बात हो जाए। मैं एक मेज़बानी का हक अदा करना चाहता हूँ। बहुत मोतबर शोरा बैठे हुए हैं यहाँ पर, 4 मिसरे समाज कर रहे हैं। मतलब ये हुआ था कि सर झुकाए हुए बेजान बने बैठे हैं, सर झुकाए हुए बेजान बने बैठे हैं, सर झुकाए हुए बेजान बने बैठे हैं, अपने ही कत्ल का सामान बने बैठे। सर झुकाए हुए बेजान बने बैठे हैं, अपने ही कत्ल का सामान बने बैठे हैं। आज इंसानियत दम तोड़ रही है हर और हम हिंदू मुसलमान बने। आज इंसानियत दम तोड़ रही है, आज इंसानियत दम तोड़ रही है और हम हिंदू मुसलमान बने बैठे हैं। 26 जनवरी का ये मौका मुल्क की आज़ादी का बाब है। 4 मिनट और समाज कर ले। मतलब ये हुआ डिवीजन साहब के अपने ही नफ्स के धोखे में गिरफ्तार हैं, अपने ही नफ्स के धोखे में गिरफ्तार हैं हम। हाथ पांव से नहीं रूह से बीमार हैं, के धोखे में गिरफ्तार हैं। हाथ पांव से नहीं रूह से बीमार हैं हम। सर कटाने के लिए अपने वतन की खातिर कल भी तैयार थे और आज भी अपनी वतन की सर कटाने के लिए अपने वतन की खातिर कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं हम, और आज भी तैयार हैं हम। हज़रात, कुछ माशरे की, कुछ निज़ाम की कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मसाइल, गज़ल के कुछ शेर समाप्त कर लें। मतलब यूँ हुआ कि बरहना जिसका दीवार पे तोहरा जरूरी है। क्या बात। शरीफ हूँ मैं तमाम नौजवान दोस्त, अगर मैंने कुछ सच्चाई पेश की है तो अपनी मोहब्बतों से नवाजें। बरहना जिसका दीवार पे तोहरा जरूरी है, हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। क्या बात है। दीवार पे तोहरा जरूरी है, हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। और समाज का ये शेर कि हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है। वाह वाह वाह। असरार भाई क्या कहना, क्या अच्छे शेर सुना रहे हैं। वाह वाह। हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर,
वाह वाह। जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है, उसी शेर को भी समाप्त कर ले हजरात। जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है, किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता, किसी भी हाल में तन्हा किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता, मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है। किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता, क्या बात मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है। एक गजल के 2-3 शेर और समाप्त कर लो, उसके बाद इजाजत। मतलब ये हुआ था कि कहर से उसके निगामत ही बचा सकती है, कहर से उसके निगामत ही बचा सकती है, हम गुनहगारों को रहमत ही बचा सकती है, कहर से उसके निगामत ही बचा सकती है, हम गुनहगारों को रहमत ही बचा सकती है। और ये शेर समाज कर ले हजरात कि हम गुनहगारों को रहमत ही बचा सकती है। रोटियां 3 हैं और 4 हैं मेहमान घर में, हम गुनहगारों को रहमत ही बचा सकती है। रोटियां 3 हैं और 4 हैं मेहमान घर में, अरे गरीबी तुझे बरकत ही बचा। वाह वाह रोटियां 3 हैं और 4 हैं मेहमान घर में, अरे गरीबी तुझे बरकत ही बचा सकती है। और ये शेर गजल का आखिरी शेर समाप्त करने के पूरे आलम पूरी दुनिया में एक बार आज पब्लिक में तो घुमा दो। जो इंसानियत का दम घुट रहा है, उस पूरे बड़े कैनवास के पस मंजर में ये शेर कहने की कोशिश की है, समाप्त कर लें। रोटियां 3 हैं और 4 हैं मेहमान घर में, अरे गरीबी तुझे बरकत ही बचा सकती है। सारी दुनिया ही बनी बैठी है बारूद का ढेर, अरे गरीबी तुझे बरकत ही बचा सकती है, सारी दुनिया ही बनी बैठी है बारूद का ढेर, अब हमें सिर्फ मोहब्बत ही बचा। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जरा वापिस बुलाइए, अरे वापिस वापिस बुलाइए, वापिस नहीं, अच्छा नहीं 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 वापिस, दोबारा फिर से अच्छा फिर बुलाएं जी, फिर बुलाइए। अब जरा सा पानी पीने को दीजिए। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ 2-3 शेर सुना दूँ मैं, मत कर दे। हाँ तरन्नुम से सुना देता हूँ। जी 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 गजल में कॉलेज पीछे है, आप आगे हैं। जी जी आप मोहब्बत लेकिन एक गजल के 2-3 शेर याद आ रहे हैं। गजल के जी इश्क हकीकी भी होता है और जाती भी, लेकिन मेरी जो गजल के शेर हैं ये हकीकी पस मंजर में मैंने 2-3 शेर कहे हैं, समाप्त कर लीजिएगा। इश्क को ही अपना एक न्यूक्लियस बनाते हुए मैंने शेर कहा है। लाख इबादत करे करामत नहीं होती, लाख इबादत करे करामत नहीं होती, लाख इबादत करे करामत नहीं होती, जिसके दिल में इश्क की दौलत नहीं होती, जिसके दिल में इश्क की दौलत नहीं होती,
लाख इबादत कर करामत नहीं होती, जिसके दिल में इश्क की दौलत नहीं होती। इश्क ना हो जिस दिल में वो दिल मुर्दा है। इश्क ना हो जिस दिल में वो दिल मुर्दा है। इश्क ना हो जिस दिल में वो दिल मुर्दा है। रूह ना हो तो जिस्म की कीमत, रूह ना हो तो जिस्म की कीमत नहीं होती। इश्क ना हो जिस दिल में वो दिल मुर्दा है। रूह ना हो तो जिस्म की कीमत नहीं होती। ये दोनों का एक शेर याद आ रहा है मेरे अपने आज के चीफ गेस्ट है हमारे जो विजय प्रताप सिंह जी मनु राजा, इनकी खिदमत में नजर कर रहा हूं जी। रूह न हो तो जिस्म की कीमत नहीं होती। तन्हा तन्हा गुमसुम रहते हो। तन्हा तन्हा गुमसुम रहते हो। तन्हा तन्हा गुमसुम रहते हो। दिल न लगाते तो ये हालत। तन्हा तन्हा गुमसुम रहते हो। दिल न लगाते तो ये हालत नहीं होती। हम बंजारे इश्क के मारों को असरार। हम बंजारे इश्क के मारों को असरार। ताजमहल की कोई जरूरत। साथियों, असरार चंदेरी साहब का कलाम आप सुन रहे थे। क्या खूबसूरत सी गजल उन्होंने आखिर में जब आपने तरन्नुम में पढ़ने का असरार किया तो उन्होंने क्या खूबसूरत सी गजल सुना दी। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। आइए अब असरार चंदेरी साहब के बाद